हाँ जी, क्या हाल है सबके? सही है सर। बढ़िया है सर। यार गुड सर। मौज ले रहे हो एक्सलेंट। सारे? एकदम यस सर। यस। पूरी से। ये यही तो टाइम है मौज लेने का। है ना भाई? सही है, इस टाइम पे लेनी चाहिए। पहले बहुत मेहनत कर ली है, सो अब तो मौज लेनी बनती है। ठीक है। तो देखो यार, इसको हम ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे इस मीटिंग को। मीटिंग का छोटा सा एजेंडा है कि आप सारे छोटे छोटे भाई हैं अभी, जिनको आप लोगों के साथ एकेडमी मैच जूनियर आना है, राइट? तो अब यस इस सर। टाइम पे मेरी भाषा में बात करें तो तस्वीर सबकी हिली हुई है। ठीक है। तो यस सर। क्या मतलब, क्या तुम मोटिवेट उनको कर सकते हो अपनी कुछ भी, मतलब 1-2 मिनट में कुछ भी बोल के? अगर कुछ बोल पाओ, अगर उनकी एनर्जी 0 से 100 पे पहुंच जाए, तो मुझे लगता है कि दिस इज समथिंग सक्सेसफुल। बिकॉज बच्चा लगातार बोलता है सर मोटिवेशन। बच्चा, मैं 50 चीजें बोल रहा हूँ, बच्चा मुझसे मोटिवेट नहीं होगा। बिकॉज यू आर द आइडियल्स अभी उनके लिए, है ना? बिकॉज वो भी अपने आप को यहाँ पे देखते हैं। तो अगर आप उनके लिए चीजें बोलोगे, तो डेफिनेटली दे विल फील मोटिवेटेड। तो एक एक करके अपने जीवन के एक एक 1.5 मिनट निकालो और बच्चों के लिए कुछ चंद शब्द कहो। ठीक है, तो विल स्टार्ट विद पार्थ। हाँ जी। तो हाय गाइस, आपका इससे कल पेपर है। तो सबकी मतलब डर तो लग रहा होगा, सबको लगता है, मुझे भी बहुत डर लगा था। पर अपने आप में बिलीव करो, अपने सब पढ़ा हुआ है। ये है, सुमेश सर ने पढ़ाया तो कोई उस तरफ से कमी नहीं रही है। आप थोड़ा चिल करो। और कल जैसे पहले मैथ्स, थोड़ा मैथ्स हो जाएगा अच्छा, बिल्कुल अच्छी तरह देना, गैट अच्छी तरह देना। कोई बीच में जो टाइम मिलता है उसमें चाहे सो जाना, लेट जाना, बिल्कुल। और एक बार यहाँ पे आके देखो, बहुत मजा आता है। हाँ, अच्छा, भाई हमने जितनी मेहनत करनी थी कर ली। अब आराम से चिल करो, जल्दी सो जाओ, कल आराम से पेपर देना। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कह रहे हैं यार। मतलब दिस इज नाइस कि बी चिल। ठीक है, तैफ कुछ चंद शब्द। तो हाय गाइस। तो मुझे पता है तुम लोग अभी क्या फील कर रहे हो, एकदम प्रेशर वगैरह में हो गए। बट मेरी मानो तो प्रेशर बस 9 तक का ही रखो। उसके बाद 10th के बाद फुल चिल होके पेपर दो। मेरे को पता है बहुत डर लगता है, लाइक मेरे साथ भी हुआ था मैथ्स में। मेरे पेपर ऐसे खाली टर्न मार रहा हूँ, बट मैं एकदम चिल रहा, कॉन्फिडेंट रहा। हो गया पेपर। बस खुद पे कॉन्फिडेंस है तो हो ही जाएगा। बाकी तो ऑल द बेस्ट। मचाओगे तुम लोग। मेरे साथ एकेडमी आ ही रहे हो तुम लोग। तो इसके नंबर बाद में बताऊंगा जब रिजल्ट आ जाएंगे ना, जो बोल रहा है ना कि मैंने कर लिया। इसके नंबर बाद में बताऊंगा तो रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। कितने नंबर सबके लिए अगर सब बच्चे इतने नंबर ले आएंगे, तो कट ऑफ वैसे कहीं और छुएगी। चलो भाई, आओ भी आशुतोष। हाँ सर, सबको ऑल द बेस्ट 10 अप्रैल के लिए। और मेन बात तो यही है कि देखो, डर उसी को लगता है जिसने प्रिपेयर किया। जिसने प्रिपेयर नहीं किया उसको डर तो लगेगा नहीं ना। बिल्कुल सही और बात। दूसरी बात कि मैं भी था तो मेरे को भी, मैं सोचता था नहीं, नींद लेना जरूरी है लास्ट के टाइम पे। मुझे भी नींद नहीं आता था क्योंकि इतना डर था मेरे में। हाँ, लेकिन वही, काम रहना, क्योंकि डर को कभी हावी मत होने देना अपने पे। तो बाकी सब तो हम सीनियर बनेंगे तो रगड़ा तो देना ही है हमें, तो उसके लिए रेडी हो गया ना। बिल्कुल सही बात बोली, काम की बात बोली आशुतोष ने कि डर उसी को लगता है भाई जिसने तैयारी करी हो। तो क्यों टेंशन ले रहे हो? सब आप जैसे ही थे, ये जो आपके आइडियल्स बन गए ना, सब आप जैसे ही हैं पहले। नहीं भाई आर्यन? यस सर, मैं भी सेम ही बात बोलना चाहूंगा कि अभी लास्ट टाइम का सिचुएशन है, 9th का देना है, 10th को एग्जाम देना है। तो एक स्ट्रेस काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के टाइम पे, क्योंकि अगर स्ट्रेस बना रहेगा थोड़ा सा, एक इमीडिएट अमाउंट का स्ट्रेस जो है, तो एग्जाम में प्रेशर रहेगा दिमाग पे और दिमाग भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। मैथ्स अच्छे अच्छे से अटेम्प्ट करके आना, तो जीएटी में कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पे रहता है। तो फिर बिल्कुल। पेपर जीएटी का भी आसान जाएगा। तो मुझे से पढ़ा तो उसकी कोई दिक्कत ही नहीं है जीएटी में। तो फिर ये करंट ना, अफेयर के अब क्वेश्चन डायरेक्ट ही मिलने हैं। अब ये मेरे ऊपर प्रेशर है भाई। अगर इस बार नहीं आए ना करंट अफेयर, तो बच्चे बोलेंगे इतना बोल दिया था कि आएंगे आएंगे। अरे सर आते करंट हैं, अफेयर सर आएंगे, आप ही कहीं आते हैं सर। अरे भाई करण, वो किस्मत थी पिछली बार। मतलब मुझे, मतलब मैं सच बता रहा हूँ, जितना मैं डरता हूँ ना, इतना कोई नहीं डरता होगा पेपर वाले दिन। बिकॉज मुझे यही रहता है कि भाई बच्चा निकल के बोले कि हाँ जी आया था, पढ़ाया हुआ। और करंट अफेयर ने पिछली बार तो मैजिक किया था। ठीक है, आई डोंट नो मैजिक इस बार होगा नहीं होगा, मतलब वो मैजिक, पता नहीं, मैजिक ही था भाई उस उसमें। ठीक है। चलो सर भाई। मैजिक नहीं सर, आपकी मेहनत ही है सर, वो जो दिखती है पेपर के टाइम पे। चलो भाई, बस तुम इसी तरह से बनते रहो। ऐसे हर साल ऑफिसर भेजता रहूं मैं। ये 15-20, इस बार 18 अभी तक की काउंटिंग एंड स्टिल काउंटिंग। ठीक है। ये धीरे धीरे और बढ़े, मेरी कामना ये है। बस मेहनत करते रहेंगे यार। चलो। ठीक है अभिनव,
तो कुछ नहीं बोला है ये सुबह तब से, नहीं? हेलो गाइस, तो मैं बस इतना बोलूंगा, जैसे अभी लास्ट मोमेंट चल रहा है तो फिर बस यही बोलना चाहूंगा कि जैसे लास्ट मोमेंट में क्या होता है, हम कोई रेस में जा रहे हो तो लास्ट मोमेंट में अपना पूरा बेस्ट देता है कि हम रेस जीत जाए। तो यहाँ पर भी सेम चीज है, तुम्हारी ये रेस ही है। अब जैसे हमने भी सबने किया, टेंशन तो सबको रहती है, जस्ट वो टेंशन से दूर हटो एंड देन गिव योर बेस्ट। एंड मैं बताना चाहूंगा, जैसे हम सर ने भी बताया, हम 18 बच्चे सर से जो पढ़े हैं, तो वी आर ऑल दोज लकी चिल्ड्रन। तो तुम भी बहुत लकी हो एंड यू आर ऑल्सो इन सेफ हैंड्स कि तुमने सुमित सुमित सर से पढ़ा, तो तुम्हें डर लगने की बात ही नहीं होती। तो डरो मत एंड गिव योर बेस्ट, और जो सर ने पढ़ा है हमेशा वही आता रहा एंड वही आएगा। तो बस इतना ही है। ऑल द बेस्ट। अरे हो तुम बहुत ज्यादा मुझ पे प्रेशर बना रहे हो। थैंक यू सो मच भाई अभिनव। चलो भाई गौरव। तो हेलो एवरीवन। मुझे पता है अभी सब लोग को बहुत डर लग रहा होगा, बट चलो लगना भी चाहिए यार, तुम सब सीरियस हो। मुझे भी बहुत डर लग रहा था, स्पेशली मैथ्स के एग्जाम से पहले तो बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा बहुत लगना चाहिए। बट यही डर भी तुम्हें हेल्प करेगा कि तुम ज़्यादा सिली मिस्टेक्स ना करो। मैथ बस जैसे जैसे देख लेना, बाकी तो जीएटी का तो मैं श्योर हूँ कि सर की क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, एकदम सेम टू सेम दिखने वाले हैं। और करंट अफेयर्स की भी ये क्लास अगर तुमने लगाई होगी तो भाई देख लेना यार, तुम्हारे तो चांदी चांदी है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन आने वाले हैं। एंड अच्छा करना है यार, आई एम श्योर तुम सब सेलेक्ट हो जाओगे। और आज से करीब 6-7 महीने बाद जब रिकमेंड भी हो जाओगे, मेडिकली फिट भी हो जाओगे, तब ये जर्नी बहुत याद करोगे, सुमित सर को बहुत याद करोगे, तो बहुत अच्छा लगेगा देखकर। तो ऑल द बेस्ट यार। भाई थैंक यू। ये अब प्रेशर मुझसे बिल्ड हो रहा है, पता नहीं मुझे सर फील आ रही है कि करंट अफेयर तो नहीं आएगा उतना, वैसे चलो आ जाए बहुत ही बेटर है। दूसरा ये बात बोली गौरव ने, इस जर्नी को याद करोगे, सुमित सर को याद करोगे। मतलब मेरी प्लानिंग ये है, मुझे नहीं पता तुम्हारे जाने के बाद में जा पाऊंगा या पहले जा पाऊंगा। आई ट्राई कि जितने बच्चे हैं ना सबसे अकेडमी जाके मिलूं। आई ट्राई माई बेस्ट कि वहां पे जाके मिलूं। कि देखना है ना भाई, 1 साल बाद 6 महीने बाद क्या सूरत है तुम्हारी हो गई है, वो सब भी देखनी है। चलो ठीक है। हाँ जी सुजय। Hi guys, I know that tomorrow is very important day for you, and don't forget that tomorrow is your own day, because tomorrow is the first step towards your future. So overcome your pressure by your preparation, because I know that you have all used the all the sources what are available with you, Sumit sir classes, unacademic classes, and everything. So believe in your profession and everything. So you should keep the confidence, and remember that you are the one of them who are reaching the NDA among 400 candidates. Don't forget about the competition. Don't think that 4 lakh people are competing and you are the one among the 400 to reach the NDA. Thank you, sir. बिल्कुल यस, बिल्कुल ये बात सही बोला कि मतलब अल्टीमेटली जो बात हम बोलते हैं कि आपको एक सीट चाहिए कंपटीशन को भूल, Yes, वो sir. ठीक है, सब ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली फोकस। हाँ जी। और ये कॉन्फिडेंस जब आज लेके जाओगे ना बच्चे कि हाँ मेरा हो जाएगा। देखो वैसे तो यहाँ पे कहने में बातें बहुत अच्छी लग रही है, आज ये भी आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं, उस टाइम सबकी हालत टाइट ही थी, लेकिन अल्टीमेटली कुछ भी अगर हो जाए ना इसमें से बेस्ट, मतलब थोड़ा सा भी मोटिवेशन अगर आ जाएगा आपके अंदर, तो बिलीव मी इट विल वर्क फॉर यू। मतलब आई टोटली बिलीव दिस। So believe in your preparation. That's what I want to say for everyone. All the best, guys. बिल्कुल, थैंक यू सुजय। हाँ जी यादव साहब, हेमंत। तो हेलो गाइस, मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि यार एग्जाम से कुछ दिनों पहले ना सिर्फ वो होता है, डर रहता है एक, और वो ज्यादातर डर ये होता है कि हमने प्रिपरेशन करी है, वो क्वेश्चंस आएंगे कि नहीं आएंगे। मेरा तो एक सिंपल फंडा था कि मैं अपने दोस्तों को कॉल करता था जिनकी प्रिपरेशन मेरे से कम थी, तो उससे अपने आप मेरा कॉन्फिडेंस ना अलग ही लेवल में पहुंच जाता था कि मैं बस पहुंच गया हूँ एनडीए, बाकी सब राम भरोसे। और एक बात और मैंने देखी है, लाइक अगर मैथ्स का पेपर थोड़ा सा बेकार जाता है तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनका जीएटी के लिए अपने आप मोरल डाउन हो जाता है, तो वो सबसे थोड़ा नेगेटिव साइड लगता है मेरे को, क्योंकि जैसे मेरा मैथ्स का पेपर इतना अच्छा नहीं गया था, एंड बाय दैट टाइम आई वाज थिंकिंग कि भाई मेरा तो जीएटी में भी नंबर नहीं आएगा एंड मैं कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाऊंगा। बट जब मैंने लास्ट में घर में आके चेक किया तो मेरे रिटर्न मार्क्स बन रहे थे 430 एंड 450 के बीच में। सो आई वाज हैप्पी बाय दैट टाइम कि चलो मैंने जीएटी के टाइम पे अपना मोरल डाउन नहीं किया। तो वो थोड़ा जरूरी है एंड उसका ध्यान रखना थोड़ा और ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ओवरऑल आपके परसेंटेज सो मार्क्स दोनों के दोनों मिलके ही बनाएंगे। सो ऑल द बेस्ट। सही बात बोली भाई, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम हेमंत की मतलब मैथ का पेपर जैसा भी हो, मुश्किल होगा सबके लिए होगा, इजी होगा सबके लिए होगा,
टेक अ चिल पिल और जीएपी में अपना कॉन्फिडेंस रखना। बिल्कुल सही कहा। हाँ जी हिमांशु। Jain sir, जय हिंद जी। good evening to all of you. Sir, as Ashutosh said कि stress तो natural है, डर भी natural है। डर होता है, मेरे को भी था, और लास्ट नाइट आई रिमेम्बर कि मैंने वो सारे नोट्स करंट अफेयर जितनी मैंने पीडीएफ वीडीएफ थी मैंने सारी हब से एक टेबल पे रखी, और आई थॉट कि इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता, बिकॉज मेरे को लास्ट के 10-15 दिन तो याद है। एंड सर, stress is something like it is natural but you can overcome by a perpendicular force, that is statement vision. मैं जब पेपर भी दे रहा था तो मैं यही सोच रहा था कि how will I feel when I will be wear that uniform, how my parents will feel, and even in the SSB also I felt that. सर, इन 6th क्लास मेरे को एक मौका मिला था स्टेज पे, और मैंने एक थॉट बोला था, एंड आई स्टिल रिमेम्बर दैट थॉट, failing doesn't make you a failure, giving up, accepting your failure, refusing to try again does. So it is all the part of life. Failing and attempting is part of life until and unless you get success. So it is just natural, you go for it. और लास्ट में इतना होना चाहिए कि बस इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता, आई जस्ट गिव माय बेस्ट और लेट इट बी व्हाटएवर इट इज, एंड बिलीव मी इट वर्क्स लॉट। 2 चांस अटेम्प्ट, मेरे को लास्ट में लगा नहीं कि मैंने मेरा बेस्ट दिया है, बट थर्ड टाइम आई थॉट कि इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता, प्रॉपर स्ट्रेटेजी, प्रॉपर फॉलो, और बीइंग एवरेज स्टूडेंट आई कैन से इफ आई कैन डू एवरीवन कैन डू। थैंक यू। बहुत ही बेहतरीन हिमांशु, काफी मोटिवेटिंग बातें बोली। डेफिनेटली अलग भी कनेक्ट होऊंगा मैं आपसे, मतलब यू आर समथिंग, मतलब यू आर समवन जो मुझे लगता है जो सबसे ज्यादा मोटिवेट करेगा बच्चे को। तो डेफिनेटली आपकी स्टोरीज भी लाएंगे, एंड थैंक यू फॉर योर मोटिवेशन एंड योर वर्ड्स। तो बच्चे जरूर आपकी बातें सुनेंगे, सब आपके जूनियर बन के अकेडमी में आएंगे। नहीं भाई अर्नब? थैंक यू, आई विल बी थैंकफुल टू शेयर माय थॉट्स। बिल्कुल हिमांशु। हाँ जी अर्नब। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि जितना मेहनत करना है तो तुम लोग कर लिए हो, अभी सिर्फ मोटिवेशनल गाना वाना सुनो, डीनो जेम्स का अनस्टॉपेबल सुनो जो मैंने सुना था, और गलवान का सिर्फ एक गाना है अपने टाइम पे, ठीक है, मेरे एनडी के टाइम पे नहीं, मेरे दूसरे टाइम पे, ठीक है, बहुत सुना है मैंने। ये गाना वाना सुनो, चिल रहो, मूवी वगैरह देखो, और ये बेस्ट देना, जो होगा अच्छा होगा, शायद जो पढ़ा है वही आएगा क्वेश्चन में, उतना टेंशन नहीं लेना नहीं है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। बहुत ही बेहतरीन भाई, यही बातें थी। मैं देख लेता हूँ अभी ना, वो जो मीटिंग में नहीं दिख रहा है मुझे, वो फिर चला गया क्या? कपिल चला गया है ना? इतनी बातें कर रहा था, अब जब आया तो कोई रिश्तेदार आ गया था ना कोई शायद उसका। चलो जी, वो बैटरी भी शायद वो लो हो गया था। अच्छा, मैसेज आ रहा था उसका लो होने का। अच्छा चलो भाई, कोई बात नहीं, उसका भी अलग से हम फिर कवर करेंगे। तो भाई सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया। रियली यही मोटिवेशन है जो मेरे अकॉर्डिंग काम करेगा, बिकॉज यू हैव बीन थ्रू दिस फेज, तो यू डू अंडरस्टैंड इट एक्चुअली। मतलब बेटर आप समझते हो, मुझसे बेटर समझते हो। मैं तो पिक्चर की दूसरी तरफ होता हूँ, आप दूसरी तरफ होते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत अच्छा लगा। एंड स्टूडेंट्स जरूर कमेंट करना कि जोश आपका कैसा हुआ, मतलब कुछ बढ़ा नहीं बढ़ा, ऐसे एक्टिविटी हम करते रहे या नहीं करते रहे। चलो जी, फिर आप सबको मेरी तरफ से और इन सब की तरफ से वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक, और सब फोड़ के आओगे, इसी सोच के साथ सबको जाना है। थैंक यू।